मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट। अभी मैं शांता नर्सिंग होम के बाहर खड़ा हूं। यहाँ पाटनकर चौराहे के पास में ही है ये। यहाँ पर एक 5 महीने की बच्ची को फीवर आया कुछ दिन पहले और आज सुबह उसकी डेड बॉडी उनके पिता को, उनकी फैमिली को पकड़ा दी गई। उनके पिता मेरे साथ हैं। सोनू जी, ये बताइए पूरा मामला क्या था? सर कुछ नहीं, कल रात को उसकी तबीयत खराब हुई थी तो मैंने इन लोगों से बोला था सर आपके हाथ में नहीं है तो आप बता दीजिए मुझे, मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। तो इन्होंने मेरे बड़े भैया से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुबह तक नॉर्मल हो जाएगी वो। तो सुबह 4 बजे मेरे मम्मी का जब कॉल आया तो मैंने देखा मेरी बेटी की बहुत हालत ख़राब थी और वो आईसीयू में थी, उसमें किसी को जाने नहीं दे रहे थे ये लोग। फिर सुबह अचानक से 7:30 बजे इन्होंने बोला कि हमारे पास बेंटी नहीं है। बेंटी के लिए मेरा भैया सरकारी भी गया, मैंने भी प्रयास किया थोड़ा सा, पर मुझे नहीं मिला। उसके बाद इन लोगों ने परिवार के लिए बोला हमसे, मुरार में परिवार, वहाँ हम लोग लेके गए थे। बेंटी के लिए हमने व्यवस्था कर ली थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके हमने देखा तो कुछ नहीं, वहाँ पे ट्रीटमेंट किया उन्होंने थोड़ा सा, उसके बाद बच्ची डेड थी। आप इनके कौन लगते हैं? छोटा भाई है मेरा ये। क्या नाम है आपका? अनिल वर्मा, मैं संभागीय उपाध्यक्ष हिंदू सेना से हूँ। वो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि बच्ची को किस दिन यहाँ पे है ना एडमिट किया? 8 तारीख को एडमिट किया है इन्होंने। और फिर क्या सिचुएशन बनी है उसकी? क्या बोला गया था कि डेंगू है, फीवर है, कोरोना है? बच्ची को वायरल इन्फेक्शन बताया गया था कि बच्ची को वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, 2-3 दिन का ट्रीटमेंट ले लो, आप ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन के बाद जैसे बच्ची की हालत और बिगड़ी तो कल रात को भी मैं 2 बजे आया था, उसके पहले भी आया था देखने के लिए। तो एक दिन पहले जब मैं देखने आया था तो बच्ची के हाथ पैरों में सूजन हो रही, हाथ पैरों में पेट में सूजन आ रही थी बच्ची को। मैंने उनसे कहा कि ये सूजन आ रही है तो उन्होंने कहा भैया ऐसी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर कल रात को फिर मैं आया 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास। तो मैंने ये था रात को, तो मैंने इनसे पूछा कि तबीयत है, तो इन्होंने कहा भैया पेट में ही पानी भरा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अगर ऐसा लग रहा है तो इसको अपन कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, बिरला सेम्स या बच्चे का कोई और हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जीएच कर देते हैं। लेकिन इन लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हो जाएगा। सुबह रात को इसकी तबीयत खराब हुई तो इन्होंने आईसीयू में बच्ची को लिया। आईसीयू में बच्ची को लिया तो फिर सुबह शायद मैं तो घर चला गया था, इनको बताया उन्होंने कि ना इसको ना वेंटिलेटर की आवश्यकता, और हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। जब आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो आपको पीडियाट्रिक आईसीयू नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, और रेगुलर डॉक्टर नहीं है यहाँ, जो यहाँ बैठे 24 घंटे बच्चों पे ध्यान दे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। ओपीडी में कौन डॉक्टर आते हो? नीत चौधरी करके कोई ओपीडी में पीडियाट्रिक, नाम है उनका? नीत चौधरी, वो देखने आते हैं बच्ची को एक टाइम और देख के चले जाते हैं। मैं डॉक्टर ओपी गुप्ता बोल रहा हूँ। समझे? क्या केस हुआ था पूरा, ये बताइए पहले आपकी तरफ से। ये बच्चा फीवर के लिए भर्ती हुआ था। बच्चा बिल्कुल ठीक था एकदम, रात को भी ठीक था। सडनली से रात को बच्चे ने उल्टी करी है। उल्टी उसके जैसे रिगल फेफड़े में चली गई। बच्चा एकदम सीरियस हुआ, उसको इंटूबेशन मतलब उसको वेंटिलेटर ट्यूब डाली, क्योंकि वेंटिलेटर हमारे एक ही था, वो बच्चे को लगा हुआ है। तो उनको रेफ़र कर दिया था इनने, मुरार में वो है एक दूसरा हॉस्पिटल, वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया था इसको, बस। और जब आपके पास पहले से ही ये वेंटिलेटर नहीं था तो ये आप पहले भी उनको बता सकते वेंटिलेटर तो है हम पे। नहीं, पहले से आप बता सकते थे उनको कि जो परिजन है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जैसे वेंटिलेटर तो है, वेंटिलेटर दूसरे बच्चे को लगा हुआ है और बच्चा वेंटिलेटर लायक नहीं है। बच्चा नॉर्मल ही था, जैसे बच्चा खाता पीता बच्चा, अच्छा सोता हुआ बच्चा है, वो सीरियस बच्चा नहीं था ये बच्चा। सोनू जी, हिंदू सेना क्या बोल रहे हैं अभी? सर अगर मेरा बच्चा सही होता तो मैं 2 दिन से इनके स्टाफ से क्यों लड़ता? सर आप पूछो ना किसी से भी, कैमरे दिखवाइए। मैंने रात को जगह जगह के स्टाफ को बुलाया है, मैंने रात को जगह जगह के स्टाफ को बुलाया कि मेरी बच्ची को देख लो, तब ये लोग बोलते हैं ठीक है हम आईसीयू में कर देते हैं। फिर सुबह उसको छुट्टी कर दी, जनरल में कर दिया। फिर रात को उसकी तबीयत खराब हुई, फिर आईसीयू में कर दिया। ऐसा क्यों सर? आईसीयू में रखते ना उसको, मैं पैसे देने की मना तो कर नहीं रहा था। जब मेरी वाइफ ने इनसे लोगों ने बोला कि दूध पिलाना बंद कर देना, उसको दूध नहीं पिलाया। अब ये लोग बोल रहे हैं कि उसने दूध पिया, उसके फेफड़ों में अड़ गई, उससे उसकी डेथ हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा सुबह 4 बजे तक मैंने अपनी बेटी से वीडियो कॉलिंग बात की है, देखा है मैंने उसे सुबह 7:30-4 बजे, और अचानक से आगे एकदम ऐसे कैसे होगा सर? इसका जवाब मैं देता हूँ। इनने कभी भी, ये आदमी जो बात कर रहा है, इनकी मिसेज रहती थी और मदर वगैरह जो रिलेटिव रहती, ये पहली बार बातचीत करने आया है।
सुन सुन तो बेटा देखिए, आपसे पूछिए पहले, मैं अपने स्टाफ से आप ये पूछिए बोलिए, तुम बोले थे मैं बोला था क्या? आप चुप रहिए। हाँ, हाँ, बताइए। कोई बात। ये बच्चा कल भी इसका पेट जैसे फूला था तो उसको आईसीयू में नीचे शिफ्ट किया था, मैंने खुद नहीं देखा था, नॉर्मल था वो बच्चा बिल्कुल एकदम, और सवेरे नॉर्मल बच्चा हो गया था, फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, समझे? जैसे बच्चा नॉर्मल हो गया तो उसको बेड पे शिफ्ट कर दिया, बच्चा कोई ऐसा सीरियस थोड़ी था बच्चा अपना। फिर बाद में उसको आईसीयू में क्यों शिफ्ट किया? नहीं नहीं नहीं, आईसीयू में अभी शिफ्ट नहीं किया, मेरी बात नहीं समझ रहे आप। परसों की जो बात बता रहे हैं, परसों बच्चा ऊपर था तो उसने कहा कि हमारे बच्चे को पेट फूल रहा है, तो बच्चे को नीचे आईसीयू में हमने बुला लिया था, खुद देखा पेट उसका एकदम अच्छा था, बढ़िया था। वो रात भर मतलब प्रिकॉशनरी वहाँ पे रखा, सवेरे बच्चा नॉर्मल था, खाता पीता, बच्चे को फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जी, और इन्होंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि आपको जहाँ पे भी लेके जाना है वो रेफ़र करना है, उन्होंने ऑलरेडी रेफ़र के लिए बोल दिया था। भैया क्या बोला था इन लोगों ने सर ने? मेरी बात हुई थी मिश्रा जी से, तो उन्होंने बोला था कि अपन यहाँ से रेफ़र करने के हाथ में नहीं है। मैंने रात को सर से भी पूछा था, जो नीत चौधरी एमडी वो पीडियाट्रिशियन आते हैं सर, तो बच्ची की उस टाइम पे कंडीशन इतनी नहीं थी ख़राब, तो मैंने सर को ये भी बोला था कि सर अगर आपके हाथ में नहीं है, वरना मुझे आप एक्सप्लेन कर दो कि मैं कहीं और भी ले जा सकूँ, वरना आप ऐसे एन टाइम पर बोल दो कि मैं ना इधर का रहूँ ना उधर का रहूँ। तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 दिन बच्ची को दवाई लगेगी, नॉर्मल हो जाएगी बच्ची आपकी। फिर उसके 2.5-3 घंटे बाद ऐसी कंडीशन हो गई तो बच्ची वो क्या बोल सकते हैं? मेरे को सिंपल एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए कि अब ये गलती किसकी मानी जाए, पेरेंट्स की मानी जाए? गलती क्या बोलते हैं, मरीज बिल्कुल सही था, 4:30 बजे भी वो देख कर गए, 4-4:30 बजे भी बच्ची सही थी। एकदम से बच्ची ने क्या बोलते हैं अपनी ब्रेथ होल्ड करी बच्ची ने, और उसको तुरंत उनने क्या बोलते हैं उनकी माँ उनकी दादी मतलब दोनों उधर ही बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि ये सांस नहीं ले रहा है, एकदम से सांस रोक ली है इसने, तुरंत उसको क्या बोलते हैं एनआईसीयू में लेकर हमने जो आगे की कार्रवाई होती है वो हमने करी। लास्टली अब कंक्लूजन पे अगर आते हैं तो लास्टली अब अगर आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि नहीं तो जो पेशेंट जब सीरियस हो, हमने ये बताया कि हमारे पास वेंटिलेटर की नहीं है। लास्ट में बात सर इसमें इतनी है कि ना तो मैं कहूँगा कि ये इनकी पेरेंट्स की गलती है, ये जो हैपनिंग हुई है, सडन हैपनिंग हुई है, उसमें सारा का सारा जो ट्रीटमेंट हो सकता है इमरजेंसी पूरा ट्रीटमेंट किया, ट्यूब डाल के एम्बू बैग से उसको रिसर्चेट करके एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ नहीं है, इनको जहाँ मतलब जहाँ भी अरेंज हुई एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से गया है बच्चा यहाँ से, उस टाइम पे उसमें सांस हार्ट सब था उसमें। आदि उसको है ना सांस लेने में प्रॉब्लम हाँ, आई ये 15-20 मिनट का अंतर होगा। 15 मिनट नहीं आपकी, ये 5:50 की बात होगी, 5:50। और आपको फिर इमीडिएट आपने एक्शन क्या लिया? इनिशियल उसको लेकर अपन क्या बोलते हैं एनआईसीयू में गए, उसको ट्यूब डालकर उसको क्या बोलते हैं अम्बू से हम लोग ने ऑक्सीजन दी। एम्बू बैग जो होता है उससे आप जानते हो, हाँ उसको दी, क्योंकि वेंटिलेटर हमारे यहाँ खाली नहीं था, उसके अटेंडेंट को भी समझाया गया हमारे यहाँ वेंटिलेटर खाली नहीं है, बच्चों का एक ही वेंटिलेटर है जो लगा हुआ है मरीज को। और फिर कितने बजे आपने बच्ची को इंटरव्यू किया? उनकी एम्बुलेंस आई है, मैं क्या 7 बजे के लगभग, वो यहाँ से जब उनका कहीं अरेंज हो गया था कि दूसरे हॉस्पिटल में, तो फिर वो यहाँ से लेकर गए।